अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। आज मैच्योर माइंड में हम करेंगे 2012 के सेट नंबर 2 के 5 अल्फाज। दिस इज़ 5 वर्ड्स डेली सीरीज़ जिसमें हम सुबह 6 बजे रोज़ाना 5 अल्फाज CSS के पास्ट पेपर से वोकेबलरी के करते हैं। एंड बिफोर गोइंग टू वीडियो लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन so that you may get all the updates from our channel. For PDF you can join our WhatsApp group. The link is given in the description. As you know, we are going to discuss CSS 2012 set number 2 today. जो 5 अल्फाज आज हम करेंगे वो ये है: डिस्पाइज, लैकी, एग्रेस, एमलगमेट, इंसिपिड। ये 5 अल्फाज आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला लफ्ज़ है डिस्पाइज। ये एक वर्ब है, दिस इज़ वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि हकीर समझना, किसी चीज़ को किसी गुनाह की वजह से, किसी एसोसिएटेड डिग्री की वजह से उसको हकीर समझना या हकारत से देखना, उसे कहते हैं डिस्पाइज। टू रिगार्ड एज नेग्लिजिबल, वर्थलेस और डिस्टेस्टफुल। इसका मतलब है कि उस चीज़ को वर्थलेस समझना, नेग्लिजिबल समझना, दैट इज़ ऑफ नो इम्पोर्टेंस समझना, ये होगा डिस्पाइज। ही डिस्पाइज्ड हिमसेल्फ फॉर बीइंग सेल्फिश। उसने अपने आप को खुदगर्ज होने की वजह से हकारत से देखा। तो इसके जो सिनोनिम्स आ जाएंगे: डिटेस्ट, हेट, लोथ, एबहोर, अबोमिनेट, एग्जैसरेट। ये डिस्पाइस के सिनोनिम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है लैकी। बड़ा ही इम्पोर्टेंट एंड मज़ेदार वर्ड है। इसका मतलब होता है खुशामदी, खुशामद करने वाला। ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है और वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। खुशामद खोर या खुशामद आदमी, या फिर तिफली। तिफली किसे कहते हैं? जो खुशामदी होती है ना, इट्स सेल्फ इसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि एज अ वर्ब इसे तेफली कहते हैं। समवन हु डज मिनियल टास्क्स और रन्स इरेंट्स फॉर अनदर। एक इंसान जो छोटे मोटे काम करता है, किसी के छोटे मोटे काम करता है उसकी खुशामद के लिए। इसकी बड़ी ही आला मिसाल होती है जब हमारे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स जो टीचर्स के लैकी होते हैं उस टाइम पे, तो स्टूडेंट टीचर की जब करते हैं, खुशामद करते हैं, तो वो उस टाइम पे लैकी होते हैं उनके। वी ऑलरेडी हैव अ प्रेसिडेंट एंड द रोडेंट इज़ हिज बिगेस्ट क्रॉलिंग लिक स्पिरिट लैकी। कहता है हमारे पास पहले ही एक सदर है और रोडेंट उसका सबसे बड़ा चमचा है। या बाय वर्ड्स अगर जाएंगे तो रोडेंट उसके पीछे फिरने वाला उसका खुशामदी है। ठीक है, तो सर्वेंट, फ्लंकी, फुटमैन, मैन सर्वेंट, वैलेट, ये लैकी के सिनोनिम्स आ जाएंगे। वेल, नेक्स्ट वी हैव एग्रेस। एग्रेस नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होगा, वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। इसका मतलब होता है बाहर जाना, किसी सुराख से बाहर जाना या किसी गार से बाहर जाना, उसे कहेंगे एग्रेस। और मज़े की बात यह है, उस गार से जब बाहर आएंगे तो उस गार का जो बाहर वाला रास्ता होगा उस रास्ते को भी एग्रेस ही कहेंगे, एंड दैट विल बी नाउन देन। तो इसमें हो जाएगा द एक्शन ऑफ गोइंग आउट और लिविंग प्लेस। किसी जगह को छोड़ देना या बाहर जाना, उसे कहेंगे एग्रेस। He signaled the pilot to perform emergency shutdown procedures and to egress the cockpit. उसने पायलट को इमरजेंसी के तमाम अवामिल को बंद करने का कहा और कॉकपिट से बाहर निकलने का कहा। ठीक है, एग्रेस। एग्रेस का एंटोनिम्स हो जाएगा इंग्रेस, INGRESS। इसके सिनोनिम्स में डिपार्चर, लीविंग, एग्जिट, विड्रॉल, रिट्रीट, पुल आउट, ये सारे एग्रेस के सिनोनिम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव एमलगमेट। बड़ा खूबसूरत वर्ड है। इसका मतलब होता है आमेज़िश करना, मिलाना,
अब इसके दो मीनिंग है, एक तो लिटरेचर में मीनिंग है और एक केमिस्ट्री में मीनिंग है। केमिस्ट्री में इसका मतलब है दो धातुओं को मिला के एक अलाय बनाना जिसमें मरकरी लाजमी शामिल हो, पारा जिसे कहते हैं वो शामिल हो, तो उसे कहते हैं एमलगमेट। तो जब इसको लिटरेचर में लाएंगे तो इसका मतलब बनता है दो चीज़ों को मिला के एक चीज़ बनाना, ये होगा एमलगमेट। कंबाइन आर यूनाइट फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर, ठीक है, कहते हैं मिलाना एक चीज़ बनाने के लिए। टू मर्ज इनटू अ सिंगल बॉडी, यानी कि मर्ज कर देना है एक बॉडी बनाने के लिए। अब इसका एग्जांपल आ जाएगी, दे अमेलगमेटेड द हॉस्पिटल एंड द यूनिवर्सिटी, उन्होंने हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी को साथ मिला के मेडिकल इंस्टीट्यूट बना लिया। इसमें आएगा कंबाइन, मर्ज, यूनाइट, इंटीग्रेट, फ्यूज़, ब्लेंड, मिंगल, ये अमेलगमेट के सिनोनिम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव इंसिपिड। इंसिपिड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेजायका, बेलुत्फ, बेरंग, यानी कि जिस चीज़ में ना दिल ना चाह रहा हो, मज़ा ना आए। इट इज़ नॉट ओनली इन सेंस ऑफ फ्लेवर बट अदर चीज़ों में भी आपको कोई काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, दैट इज़ इंसिपिड फॉर यू। तो इसका जो होगी एक्सप्लेनेशन, लैकिंग फ्लेवर, वीक और टेस्टलेस, यानी कि जिसमें जायका ना हो, जो कमज़ोर हो या टेस्टलेस हो, जिसका यानी कि आप लोग चाम ना आए किसी चीज़ का ना, तो उसे कहते हैं इंसिपिड। एग्जाम्पल में, एप्पल्स हैव वेरियस टेस्ट, इंसिपिड, स्वीट, वेरी सोर एंड अकॉर्डिंगली यूज्ड इन कुकिंग। कहता है सेब के मुख्तलिफ जायके होते हैं, वो टेस्ट वाले भी होते हैं, वो टेस्ट के बगैर भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, खट्टे भी होते हैं, और उन्हें उसी हिसाब से पकाया जाता है। इसके जो सिनोनिम्स आ जाएंगे वो आ जाएगा टेस्टलेस, फ्लेवरलेस, अनफ्लेवर्ड, सेवरलेस, ब्लैंड, वीक, ये इंसिपिड के सिनोनिम्स आ जाएंगे। थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम। Subscribe the channel and press the bell icon so that you may get all the updates from our site. PDF के लिए आप लोग WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। If you cannot then visit Facebook and वहाँ पे Mature Minds के नाम से पेज होगा, उसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस चीज़ की PDF। Thank you very much for your time.